स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल एंड फाइन। अभी हम लोग जावा का चैप्टर पढ़ रहे थे। जावा में ऑपरेटर पढ़ रहे थे। ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं। इन ऑपरेटर में दो चीज़ें बड़ी कॉमन आएंगी आपके क्वेश्चन पेपर में। अभी हमने कई बार देखा है, कॉपी जब चेक करो बच्चों की तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को समझ नहीं पा रहे हैं, यानी प्रीफिक्स कहाँ यूज होता है, पोस्टफिक्स कहाँ यूज होता है, इस चीज़ का कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो इस कन्फ्यूजन को आज खत्म कर लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखो, दो तरीके का होता है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स इट्स मीन्स अगर ऑपरेटर से पहले कुछ लगा हुआ है, सपोज करो प्लस प्लस एक्स, इट्स मीन्स ये कैसा है, प्रीफिक्स। दिस वन इज नोन एज प्रीफिक्स। अगर ऑपरेटर के बाद लगा हुआ है तो ये किस तरीके का ऑपरेटर है, पोस्टफिक्स हो गया। ठीक। अब प्रीफिक्स दो तरीके के हो गए, कौन कौन से, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। ठीक। तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड प्रीफिक्स डिक्रीमेंट दोनों को समझ लेते हैं। तो इंक्रीमेंट तो ये हो गया आपका, डिक्रीमेंट ये हो गया, यानी ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। इंक्रीमेंट मतलब +1 बढ़ेगा और डिक्रीमेंट मतलब -1 घटेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है हम लोगों को। लेकिन ये कब यूज होता है, कैसे यूज होता है, इसका एक कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये देख लीजिए, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट के बारे में समझ लेते हैं। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट को हम लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल आपकी बुक से ले रहा हूँ, आप लोगों की बुक में है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। m = 6 यहाँ पे गिवन है, m = 6। एक्सप्रेशन गिवन है m = ++m +m*4, ये एक्सप्रेशन है। अब इसमें पूछा जाता है m की वैल्यू क्या होगी। तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में हमेशा या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना है क्या, कि फर्स्ट चेंज देन यूज, यानी वैल्यू पहले क्या होगी, चेंज होगी, तब इसका इस्तेमाल हम करेंगे अपने एक्सप्रेशन के अंदर। अब जैसे इसी को देख लेते हैं कैसे इसमें चेंज हो रहा है। आप देखिए इसको, ये 6 है। अभी क्या हमने बोला, क्या एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है हमें, क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, फर्स्ट चेंज देन यूज, यानी अभी वैल्यू असाइन करेंगे वैल्यू इसकी। तो ++m क्या हो जाएगा, पहले m की वैल्यू क्या थी, 6 थी, असाइन है पहले से ही। अब 6 की वैल्यू +1 हुई तो ये हो गई 7, तो यानी अब यूज कर लेंगे, ये हो गया 7 प्लस, अब m की वैल्यू ऑलरेडी चेंज है। अब यहाँ पे m मत लीजिएगा, कई लोग ये करते हैं m की वैल्यू 6 उठा के ले लेते हैं, जबकि ये वैल्यू चेंज हो गई। हमने कहा फर्स्ट चेंज देन यूज, पहले चेंज हुई, अब इसका यूज किया हमने, 6 था, 6 का 7 हो गया। अब यहाँ भी वैल्यू m की क्या हुई, 7 हो गई। तो 7*4, अगर इसको सॉल्व करें तो 7 + 28, यानी m की वैल्यू अब क्या होगी, 35, यानी ये वैल्यू चेंज हो गई। अब इसी तरह अगर हम एक और ले लें, ये तो हुआ इंक्रीमेंट का, उसी तरह डिक्रीमेंट भी होता है। सेम क्या करना है, फर्स्ट चेंज देन यूज, फर्स्ट चेंज देन यूज, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। किसमें, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट में, ये दोनों में काम आएगा। अब डिक्रीमेंट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, a = 7 और एक्सप्रेशन गिवन है a = -a + a3*a, ये एक्सप्रेशन दिया गया है। अब इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो हमने पहले क्या कहा, फर्स्ट चेंज देन यूज, तो फर्स्ट चेंज यानी 7 थी, यहाँ आएगी डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट मतलब -1, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, अभी क्या है 3, अब a की वैल्यू क्या हो गई है 6, तो क्या हो जाएगा 3*6, ये हो गया 6 + 18, ये टोटल अगर ऐड करें तो कितना हो जाएगा 24, यानी a की वैल्यू क्या आ गई। तो क्या यूज करना है हमें, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट में हमें क्या यूज करना है, फर्स्ट चेंज देन यूज, यानी इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है।
यानी m की वैल्यू कोई पहले से इनिशियलाइज होगी, वो वैल्यू पहले चेंज हो जाएगी, तब हम उसको एक्सप्रेशन में यूज करेंगे, ये माइंड में रखिएगा। सेम इसी तरह अगर आप आ जाओ पोस्ट फिक्स की बात करते हैं, ये तो था प्रीफिक्स की बात कर रहे थे। अब इसी का थोड़ा सा उल्टा कॉन्सेप्ट है क्या, पोस्ट फिक्स का। अब देख लेते हैं इसको, ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, ठीक। उसमें क्या था, प्रीफिक्स में ये याद रखना है फर्स्ट चेंज देन यूज, और पोस्ट फिक्स में क्या याद रखना है, फर्स्ट यूज देन चेंज, यानी पहले यूज कर लेंगे तब उसकी वैल्यू चेंज करेंगे। अभी देखो एक कॉन्सेप्ट हम लेते हैं छोटा सा इंक्रीमेंट का। एक एग्जांपल आपकी बुक्स में उठा रहा हूं, दिया हुआ है डी की वैल्यू 8 है, इंटीजर टाइप की है वैल्यू, ये इंट टाइप की, और इंट p इक्वल्स टू गिवन है d प्लस प्लस एस्ट्रिक 4 प्लस d, ठीक है। अब क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन से पहले क्या है, वैल्यू 8 है। हमने क्या कहा, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट यूज देन चेंज, यानी पहले यूज कर लेंगे तब चेंज करेंगे। अभी 8 की वैल्यू क्या है, अब यहां पे देखो, पहले यूज कर लेंगे, क्या है 8, तो 8 एस्ट्रिक 4, अब क्या होगी डी की वैल्यू, अब 8 डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन चेंज, यानी अब चेंज होगी। 8 की वैल्यू पहले ले ली हमने, अब ये चेंज होगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी 9, यानी इस एक्सप्रेशन का टोटल आउटकम क्या आ गया, 41, ठीक। ये आ गया, ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फर्स्ट यूज देन चेंज, यानी प्रीफिक्स में ये ध्यान रखना है फर्स्ट चेंज देन यूज, इसमें ध्यान रखना है फर्स्ट यूज देन चेंज। एक और हम अभी ये इंक्रीमेंट का था, एक एग्जांपल और ले लेते हैं डिक्रीमेंट का, देखते हैं उसमें कैसे काम करता है। सेम प्रोसेस, यानी उसी तरीके से करना। एक और दिया है एग्जांपल, इंट p इक्वल्स टू 7, नेक्स्ट दिया है q इक्वल्स टू p माइनस एस्ट्रिक 5 प्लस p एस्ट्रिक 3, ये एक्सप्रेशन गिवन है और पूछा गया q की वैल्यू क्या होगी। अब हमने क्या कहा, फर्स्ट यूज देन चेंज। अब p की वैल्यू क्या थी, 7 थी, इनिशियलाइज है पहले से, 7 इनिशियलाइज है, 7 उठा लीजिए, पहले क्या कर लिए 7 उठा लीजिए, तो उठा लिया हमने 7 एस्ट्रिक 5 प्लस देन चेंज। अब क्या होगा, 7 की वैल्यू चेंज हो जाएगी और डिक्रीमेंट हो रहा है, तो 7 माइनस 1 यानी 6 एस्ट्रिक 3 हो गया, ये डिक्रीमेंट का था। अब अगर हम इसको ऐड कर लें तो क्या होगा, 7 5 जा 35, 6 3 जा 18, दोनों को ऐड करें तो इसकी वैल्यू आएगी 8 5 13 1 5 यानी 53। तो ये क्या हुआ, पोस्ट फिक्स की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट किस में चलता है, फर्स्ट यूज देन चेंज, पहले यूज कर लो वैल्यू को फिर चेंज करो वैल्यू को, ये है कॉन्सेप्ट। तो दो कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है प्री और पोस्ट में। प्रीफिक्स में फर्स्ट चेंज देन यूज, फर्स्ट चेंज देन यूज, यानी पहले चेंज कर लेंगे वैल्यू तब यूज करेंगे अपने एक्सप्रेशन के अंदर। और दूसरा कॉन्सेप्ट यानी पोस्ट में क्या करेंगे, पोस्ट फिक्स चाहे वो इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, उसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले चेंज कर लेंगे, फर्स्ट चेंज देन यूज, यानी पहले चेंज करेंगे वैल्यू को तब उसके बाद यूज करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, फर्स्ट यूज देन चेंज, फर्स्ट चेंज देन यूज, यानी प्रीफिक्स में फर्स्ट चेंज देन यूज, पहले चेंज कर लेंगे तब यूज करेंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले यूज कर लेंगे, आफ्टर दैट वी कैन चेंज इनटू द पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बहुत जरूरी है। खाली दो कॉन्सेप्ट याद रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। क्या याद रखना है, प्रीफिक्स यानी फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट चेंज देन यूज, पहले चेंज कर देंगे, वेरिएबल दिया रहेगा, वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन रहेगी, वैल्यू को पहले चेंज कर लेंगे फिर एक्सप्रेशन के अंदर यूज कर लेंगे। पोस्ट में क्या करेंगे, पहले यूज करेंगे, पहले वैल्यू यूज कर लेंगे तब उसके बाद
उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे एक्सप्रेशन के अंदर। आज के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बहुत नेसेसरी है 9th और 10th बोथ, इवन आल्सो ये जावा की क्लास 11th में भी ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा, वहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस को ध्यान रखना होगा, ये ध्यान में रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।